आप सभी को नमस्कार। आप सभी का राज कोचिंग बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। और मैं सतीश कुमार आपको आज रीजनिंग का एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक, एक बड़ा शानदार सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और टॉपिक का नाम है आकृतियों की गणना, या इसको हम कहते हैं आकृतियों की गिनती करना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जामों में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर, अलग अलग टाइप से सवाल पूछता है। जैसे हम टाइप की बात करें तो पहले टाइप की बात करें तो ये आपसे त्रिभुज से संबंधित सवाल पूछता है। त्रिभुज बात करें, ट्रायंगल की बात करें, आपसे ये सवाल पूछ सकता है। कोई भी एक आकृति देके आपको कह देगा कि इस आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं, या कोई भी एक आकृति देके आपको ये कह देगा कि बताओ इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं, या कोई भी एक आकृति आपको देके ऐसे कह देगा कि बताओ इस आकृति के अंदर घन कितने हैं, क्यूब, या कह देगा आपको कि बताओ वृत्तों की संख्या कितनी है, सर्किल कितने हैं, या फिर आपको कह देगा कि बताओ इस आकृति के अंदर सरल रेखाएं कितनी हैं, सरल रेखाएं, या हम बात करें सीधी रेखाओं की बात करें, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा कि बताओ विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्णों की संख्या। आपसे कई बार वो आपसे सतहों की संख्या भी पूछ लेगा। कोई भी एक आकृति देके आपको ये कह देगा कि बताओ इस आकृति के अंदर सतह कितनी है, सरफेस कितनी है। आपसे सतहों की संख्या भी पूछ सकते हैं, आपसे चतुर्भुज की संख्या भी पूछ सकता है। तो आज जो सबसे पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से। त्रिभुज से शुरुआत करेंगे क्योंकि त्रिभुज से ही अक्सर बहुत सारे सवाल पूछता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं आज त्रिभुज से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है भाई, त्रिभुज। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो सीधी सी बात है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस आकृति की बात करूँ तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा कि त्रिभुजों की संख्या है 1, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने क्या किया कि इस आकृति में एक इस बिंदु से यहाँ पे त्रिभुज दोबारा से बनाते हैं एक बार। अगर यहाँ पे बात की जाए, इस आकृति में मैंने क्या किया कि किसी भी एक बिंदु से सामने वाले लाइन पे एक लाइन खींच दी, और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे कि सर इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या एक के बाद में ये दूसरा, और कंप्लीट अगर बात की जाए ये त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बोला जी इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी 3। इसी प्रकार से जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, इस आकृति को थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूं आपके सामने, पहले मैंने एक बिंदु से एक लाइन खींची, अब की बार मैंने इस बिंदु से लाइन खींच दी 2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे कि सर इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या की बात की जाए तो बोला जी एक के बाद में अगर बात की जाए तो 2 के बाद में अगर बात की जाए तो बोला जी कितने त्रिभुज हो गए, 3। लेकिन 3 के बाद में यहां से देखो, यहां से अगर बात की जाए तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 4 के बाद में अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 5, और 5 के बाद में अगर यहाँ पे बात की जाए इस कंप्लीट की, तो ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। लेकिन जैसे इसी आकृति को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, बढ़ाने का मतलब मैंने क्या किया कि इस आकृति में इस बिंदु से लाइनों की संख्या अब की बार कर दी 3, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी सर अगर इसको इसकी तरह हम काउंट करने लग गए तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार की आकृति दिखे, यानी एक बड़े त्रिभुज में किसी भी एक बिंदु से वो लाइन खींच दे, तो आज के बाद में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट सवाल को देखना है और एक छोटा सा काम करना है। बोला जी इस बिंदु से लाइन खींच रखी, इसके इधर सबसे लास्ट में आ जाओ और यहाँ पे आप देखो कि कितने आपको नजर आ रहे हैं। बोला जी 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2 और 3, इन सभी को ऐड कर देना है। बोला जी 1,
+2 +3, तो टोटल कितने हो गए? 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? बोला जी 6 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे इस आकृति के अंदर आपको क्या बताना है? बोला जी त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करके बतानी है। तो आप क्या करोगे? बोला जी यहाँ इस बिंदु से लाइन खींच रखिए, सबसे लास्ट में इधर आ जाओ। बोला जी 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में क्या हो गया? 4। इन सभी को ऐड करना है आपको। बोला जी 1 + 2 + 3 और प्लस क्या कर दो आप? 4 कर दो। तो यहाँ पे इनका टोटल कितना हुआ? 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 और 4 कितने हो गए? बोला जी 6 और 4 हो गए 10। तो यहाँ पे इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बोला जी इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी 10। इसी प्रकार से इससे अगली पे चले, आओ अगली पे चलते हैं। वहां पे आपको काउंट करके बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलो इस आकृति को हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब इस बिंदु से हमने अब की बार लाइन खींच दी 4। अब बताओ इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बोला जी इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी होगी, तो तरीका तो वही रहेगा। बोला जी जो भी हमने सीखा है। तो बोला चेक करते हैं ना, इस बिंदु से लाइन खींच रखी है, तो आप सबसे लास्ट में इधर आ जाओ इस लाइन पे और यहाँ पे चेक करो कि कितने हैं। बोला जी 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। बोला इन सभी का अगर हम टोटल कर देते, इन सभी का हम टोटल करें तो कितने हो गए? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15। इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं कि इस आकृति में थोड़ा सा इस आकृति को बढ़ा रहा हूं। बढ़ाने का मतलब मैंने अब की बार क्या किया? आकृति में यहाँ पे इस बड़े त्रिभुज के अंदर इस बिंदु से एक लाइन खींची, इसी बिंदु से दूसरी लाइन खींची, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे एक लाइन और खींच दी। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बोला जी कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने देखा, कॉन्सेप्ट वही है, वैसा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया? इसको बड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो क्या हो गया? मैंने आपको क्या कहा? इस बिंदु से लाइनें खींच रखी हैं। इस बिंदु से क्या खींच रखी है भाई? लाइनें खींच रखी है इस बिंदु से। अब आप क्या करो? इस बिंदु के लास्ट में आ जाओ इधर इस लाइन पे और यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे आपको क्या करना है? चेक करना है और बताना है कि यहाँ पे कितने आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं। तो बोला जी 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में कितने हो गए? 3 हो गए। अब आपको क्या करना है? इस लाइन के बाद में इससे ऊपर वाली लाइन पे जाना है। इस लाइन के बाद में इससे ऊपर वाली लाइन पे जाना है। चलो कोई बात नहीं, इस पे पहले टुकड़ों की संख्या गिनी, अब इससे ऊपर वाली लाइन पे इधर जाके टुकड़ों की संख्या गिनते हैं। बोला जी 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है? इस लाइन पे टुकड़ों की संख्या कितनी है? बोला 1 2 3। इन सभी को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो इस लाइन से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही? 6। अब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है आपकी? 6। तो टोटल इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बोला जी टोटल इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी 6 + 6 बराबर कितनी होगी? 12। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आकृति को और बढ़ाते हैं। आकृति को और बढ़ाएंगे तो देखो, आओ इधर चेक करते हैं। बोला जी आपके सामने एक आकृति है बड़ी सी। आपको क्या करना है कि आराम से इस आकृति को चेक करना है और सवाल का आंसर बताना है कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलो बताओ। कॉन्सेप्ट वैसा ही है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको बढ़ा दिया। बढ़ा दिया कोई बात नहीं, तरीका वही रखेंगे जो हम अभी तक देखते हुए आ रहे। तो बोला जी इस बिंदु से लाइन खींच रखी है, तो इस बिंदु से सबसे लास्ट वाली लाइन पे इस पे आ जाओ और टुकड़ों की संख्या आप क्या करो? काउंट करो। बोला जी टुकड़े कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर इससे ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ इधर, यहाँ पे आपको क्या करना है? टुकड़ों की संख्या फिर से काउंट करनी है। बोला जी कितने हो गए? 1 2 3 और 4। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आओ। बोला जी इस लाइन पे टुकड़ों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे बोला जी इस आकृति के अंदर अगर हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बोला इसका टोटल करते हैं। इस लाइन पे त्रिभुज कितने निकल के आ रहे हैं? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इस लाइन से त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 10। अब इससे ऊपर गए, इस लाइन पे बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस पे भी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए? 10। अब इससे ऊपर वाली लाइन पे और वहां पे काउंट करके बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है मेरे भाई? बोला जी यहाँ पे भी 10 आ रही है। अब बोला जी इसका टोटल करेंगे, 10 और 10 कितने? 20 और 10 कितने हो गए? 30। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 30 होगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पे आपको क्या करना है? सवाल का आंसर बताना है। थोड़ा सा टेबल बढ़ाते। यहां पे हमने क्या किया? एक आकृति दी आपको और यहां पे आपसे पूछा गया कि बताओ इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलो यहां पे आपके सामने एक आकृति है
और इस आकृति के अंदर आपको बताना है कि बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आराम से बता सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा, तो आप आराम से इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बता सकते हो। चलो आओ चेक करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तरीका वही है, देखो इस बिंदु से लाइन खींच रखी है, इस बिंदु से लाइन खींच रखी है तो सबसे अंत में आ जाओ, इस बिंदु से खींच रखी है तो इधर सबसे अंत में आ जाओ और यहाँ पे टुकड़ों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 और 5। फिर इससे ऊपर वाली मंजिल पे जाओ, यानी कि इस वाली लाइन पे आपको काउंट करना है। बोला जी 1 2 3 और 4, बस रुक जाओ। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि लाइन खत्म काउंटिंग खत्म, लाइन खत्म काउंटिंग खत्म। यहां तक लाइन आ रही है, काउंटिंग यहीं तक करोगे, इससे आगे आप काउंटिंग नहीं करोगे। चलो इससे ऊपर आते हैं। बोला जी यहाँ पे भी वही तरीका लगाना है, क्या ध्यान रखना है, लाइन खत्म काउंटिंग खत्म। तो यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 और 3। फिर इससे ऊपर गए, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करो 1 और 2। चलो बताओ इस लाइन से त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी सर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 कितने हो गए। बोला जी यहाँ से आ रहे 15। अच्छा इससे कितनी आ रही है। बोला जी इससे 10 आ रही है। अगर इसकी बात करो तो कितने आ रहे हैं। बोला जी इससे आ रहे 1 और 2 3 और 3 6। और अगर इससे बात करो तो बोला जी कितने त्रिभुज आ रहे। बोला जी 3। अच्छा इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बोला जी टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 15। 15 प्लस, बोला जी इस 10 को ऐड कर देंगे, प्लस बोला जी इसको ऐड कर देंगे और प्लस बोला जी इसको ऐड कर, संख्या कितनी होगी 25। 25 और 6 31, 31 और 3 कितने हो गए। बोला जी 34। इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा। कैसे किया, लाइन जहां तक जा रही है काउंटिंग वहीं तक करनी। बोला 1 2 3 4 5, 5 तक का टोटल 15, 1 2 3 4, 4 का मतलब 10, 1 2 3, 3 का मतलब 6 और 1 और 2 मतलब कितना हो जाएगा 3। सवाल का आंसर आपका कितना आ गया 34 आ गया। चलो अभी थोड़ा सा सवाल को और बढ़ाते हैं। अगले सवाल में आप आराम से सभी लोग आंसर बताएंगे कि सवाल का आंसर कितना आ रहा है। ये लो भाई साहब, हमने इस बिंदु से क्या कर दिया, लाइन खींच दी। आपको चेक करके बताना है कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की कितनी। चलो भाई आराम से चेक करना है, आराम से सवाल का आंसर बताना है। ये लो हमने ये आकृति बनाई आपके सामने, बड़ी प्यारी सी आकृति है। आपको चेक करना है और इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बताने की, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला जी क्यों दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप सभी को कॉन्सेप्ट पता है कि इस बिंदु से लाइन खींच रखी है तो सबसे लास्ट में इधर आ जाओ, इस लाइन पे काउंट करो 1 2 3 4 5। इससे अभी आप था कि लाइन खत्म काउंटिंग खत्म कर देनी। बोला जी यहां से 2 ऊपर गए तो बोला जी यहाँ 1 2 और कितने 3। फिर इससे ऊपर गए तो 1 2 और कितने 3। अच्छा इस लाइन पे त्रिभुजों की संख्या जरा बताओ कितनी आ रही है। बोला 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 की बात करें कितने हो गए 15। चलो ठीक है। अच्छा इस लाइन त्रिभुज कितने हैं। बोला जी इस पे 3 आए। अगर इस पे बात की जाए तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। और अगर इस पे बात की जाए तो कितने हो गए। इस आकृति में मैं आपसे पूछूं कि बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे 15 और 3 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 6 कितने हो गए। बोला जी 24 और 6 हो गए 30। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब अगली आकृति आपके सामने आ रही है, एक बार चेक करना और बताना कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई और इसमें आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। चलो चेक करो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। काउंट करें। बोला जी बिल्कुल काउंट करते हैं। अच्छा मैं अगर इस आकृति को पकड़ के घुमा देता, सीधा कर देता, तो बात वही है। बोला जी इसके अंदर भी काउंटिंग कर सकते थे। देखो इस बिंदु से लाइन खींच रखी है। बोला जी बिल्कुल खींच रखी है। तो अगर इस बिंदु से लाइन खींच रखी है तो इधर सबसे लास्ट में चले जाओ और यहाँ पे देखो 1 2 और कितने हो गए 3। अब इसके इधर आओ। बोला जी 1 2 और कितने हो गए 3। अच्छा यहाँ से इस लाइन से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है 6। इस लाइन से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है 6 और 6 कितने हो गए। बोला जी 12। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा। बोला जी यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं अगले सवाल पे। आराम से चेक करके बताना कि अगले सवाल का आंसर आपके सामने क्या है। चलो चेक करते हैं,
बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। आपको चेक करना है और बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। ये आपके सामने बहुत शानदार सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। आपको चेक करना है और बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो, एक अगर मैं इस आकृति को नीचे से छुपा लूं यहाँ से, तो आप ऊपर वाली आकृति में काउंट करके बता सकते हो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बताया था कि इस बिंदु से क्या कर रखी है हमने, लाइन खींच रखी है। चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो यहां से अगर बात की जाए, इससे ऊपर वाली आकृति में बोला त्रिभुजों की संख्या, यहां इस आकृति में बतानी, ऊपर वाली आकृति में आराम से बता सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4। तो त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी होगी, अगर केवल ऊपर वाले की बात करूं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे। बोला जी 10 त्रिभुज यहां से निकल के आएंगे, लेकिन किससे, ऊपर वाली आकृति से। अब जैसे नीचे वाली आकृति से काउंट करता हूं, तो यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जरा चेक करके बताओ। बोला जी बिल्कुल बता सकते हैं। इस बिंदु से लाइन खींच रखी है, यहाँ पे आए, इस लाइन पे बोला जी 1 और कितने हो गए 2। तो नीचे वाली आकृति से त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 3। और अब क्या करेंगे, 10 प्लस 3, और ज्यादातर यही गलती करके आएंगे कि 10 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुछ थोड़ी सी बढ़ रही है। अब मैं बताऊंगा कि त्रिभुजों की संख्या कहाँ से बढ़ रही है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हम एक बार, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। करती कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। तो यहां से हमने कितने देखे थे, बोला जी 1 और 2 कितने देखे थे, 3। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, ऊपर वाली आकृति अलग काउंट की, नीचे वाली आकृति आपने क्या की, अलग काउंट की। तो अब क्या करो, इन दोनों को एक बार जोड़ के चेक करो कि क्या इन दोनों को मिलाने से कोई नया त्रिभुज मिल रहा है क्या। आप यहां तक तो काउंट कर दोगे, सारे काउंट कर दोगे कि 10 और 3 कितने हो रहे हैं, 13। लेकिन अब आगे भी आपको ये चेक करना है कि कुछ नए त्रिभुज निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल नए त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। जब आप यहां से इस आकृति को चेक करोगे, देखो मेरे मार्कर के साथ साथ नीचे आना एक बार यहां से, और यहां से वापस चले जाना इधर कंप्लीट। क्या आपको एक ये त्रिभुज नजर आया, जब हमने इसको देखा तो बोला जी हाँ जी बिल्कुल हमें एक नया त्रिभुज नजर आ रहा है यहाँ पे। तो बोला जी एक त्रिभुज और नया ऐड हो गया। अच्छा इसी प्रकार से अगर लाइन के इस तरफ एक त्रिभुज नजर आ रहा है, तो लाइन के इस तरफ भी आपको क्या नजर आएगा, एक त्रिभुज नजर आएगा। तो चलो चेक करते हैं, लाइन के इस तरफ भी जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज और नजर आ रहा है। इसी प्रकार से तो आपके सामने नए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बोला जी 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो इस आकृति के अंदर अगर टोटल त्रिभुजों की बात की जाए तो टोटल त्रिभुज कितने हो रहे हैं, बोला जी 10 और 3 कितने, 13, और 13 और 2 कितने हो गए, 15। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसी प्रकार का मैं आपको एक अगला सवाल देता हूं, आप बताना कि सवाल का आंसर क्या है। बड़ा शानदार सा सवाल है, अच्छा सवाल है, देखते ही आप सवाल का क्या कर दोगे, आंसर बता दोगे। चलो चेक करते हैं इस सवाल का आंसर क्या आएगा। चलो चेक करो और बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। आराम से चेक करना, आराम से बताना कि सवाल का आंसर क्या आएगा। वैसे ही आकृति बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। बोला जी बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या आएगा। अच्छा मैं आपको कहूं कि इस लाइन से ऊपर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी सर बता सकते हैं इस लाइन से ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4। इन सभी का टोटल कर दूंगा कितने हो जाएंगे, 10। ऊपर वाली आकृति से कितने, 10। इसी प्रकार नीचे वाली आकृति से देखो, यहां से लाइन खींच रखी, यहां आ रही है, तो इस प्रकार चेक करो 1 2 3 और कितने हो गए, 4। तो नीचे वाले से भी कितने आए, 10। अब यहां पे कितने हो गए भाई, 10 प्लस 10 बराबर कितने हो गए, 20। लेकिन सवाल का आंसर 20 करेक्ट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमने अलग काउंट किया, नीचे वाली को अलग काउंट किया। अब दोनों को जोड़ के देखो कि क्या कोई नया त्रिभुज आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल नया त्रिभुज आपको नजर आएगा। देखो यहां से इस लाइन पे मेरे साथ साथ आ जाइए इस प्रकार से। देखो मैं आपको एक बार यहां बता देता हूं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो अब आपको क्या करना है कि देखो यहां से देखते हैं, ये इस प्रकार से, क्या आपको एक ये नया त्रिभुज दिखा, बोला जी बिल्कुल दिखा। इसी प्रकार से आपको एक और दिखेगा, देखना ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगा। यहां से इस लाइन से देखो, यहां से आपको एक नया त्रिभुज और नजर आएगा। ये क्या आपको दिखा, ये बड़ा वाला त्रिभुज, बोला बिल्कुल दिखा। अगर लाइन के इस तरफ 2 त्रिभुज हैं तो सीधी सी बात ये है मेरे भाई, लाइन के इस तरफ भी कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, 2, क्योंकि सेम ही तो है, इधर भी वैसा
इधर भी वैसे ही, दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो अगर इधर 2 निकल के आ रहे हैं तो इधर भी आपके सामने कितने त्रिभुज निकल के आएंगे? बोला जी 2 निकल के आएंगे। देखो आप चेक करना एक बार, एक तो ये त्रिभुज हो गया और इसी प्रकार से ये कौन सा त्रिभुज हो गया? दूसरा त्रिभुज हो गया। तो कितने नए त्रिभुज निकल के आए? बोला जी 2 नए त्रिभुज और निकल के आए। कॉन्सेप्ट ने हमें क्या सिखाया? 10 और 10 20, लेकिन आपकी मेहनत आपको क्या सिखाएगी? 2 और 2 4 और हो जाएंगे, तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24। और यही आपके सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आओ ऐसे ही थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कभी भी किसी भी एक बड़े त्रिभुज में किसी एक बिंदु से लाइन खींच दी जाए तो हम क्या करेंगे? टुकड़ों की संख्या गिनेंगे, 1 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले पे। यहां पे क्या है? एक बड़ा त्रिभुज है और इस बड़े त्रिभुज की अंदर एक छोटा त्रिभुज बैठा हुआ है और अब यहां से आपसे पूछा गया कि बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, आप चेक करके आराम से बता सकते हो। बोला सर त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर कितनी हो जाएगी? 1, 1 के बाद में ये हो जाएगी 2, 2 के बाद में ये कितनी हो जाएगी? 3, 3 के बाद में ये कितनी हो जाएगी? 4 और 4 के बाद में कंप्लीट ये बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या बोला इस आकृति के अंदर कितनी हो जाएगी? 5। मैंने आपको देखो क्या आकृति बनाते वक्त क्या कहा? एक बड़ा त्रिभुज और उसके अंदर कौन सा? एक छोटा त्रिभुज बैठा हुआ है। चलो इस आकृति को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैंने क्या किया? एक बड़ा त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज के अंदर मैंने 2 छोटे त्रिभुज बनाए। अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी? तो जब भी काउंट करके हम बता सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि आपको एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल को देखोगे सवाल का आंसर आएगा, डायरेक्ट सवाल को देखोगे सवाल का आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बैठा हुआ है, तो ध्यान रखना कि एक तो क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज हो गया और जो उसके अंदर छोटा त्रिभुज बैठा हुआ होता है वो अपने साथ में 4 त्रिभुज लेके आता है। कितने त्रिभुज लेके आता है? मतलब एक तो क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज, और जो छोटा त्रिभुज होता है अंदर वो अपने साथ में कितने त्रिभुज लेके आता है? बोला जी वो अपने साथ में 4 त्रिभुज लेके आता है। तो इसमें क्या ऐड कर दूं? 4। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। बोला जी सवाल का आंसर हो जाएगा 5। हमने ज्ञात भी कितना किया था मेरे भाई? 5 ही किया था। चलो इसके अंदर भी यही तरीका लगाना है। अच्छा बड़ा त्रिभुज, बोला जी 1, उसके अंदर कितने छोटे त्रिभुज हैं? 2 है। तो एक त्रिभुज कितने लेके आता है? 4। तो 2 कितने लेके आएंगे? 8। तो यहां पे हम बात करें, बोला जी क्या हो गया? एक तो बड़ा त्रिभुज हो गया और 2 छोटे त्रिभुज है, तो एक कितने लेके आ रहे हैं? 4। तो 2 कितने लेके आएंगे? 4 दूनी 8 और 8 और 1 कितने हो गए? 9। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आओ थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसी सवाल को। मैंने क्या किया? सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये लो, आपको देखते ही आंसर बताना है अभी। ये लो, थोड़ा सा इस सवाल को क्या किया? आगे बढ़ा दिया। और अब आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट देखोगे सवाल का आंसर बता दोगे। बोला जी सवाल का आंसर कितना आएगा? बोला जी एक तो क्या है? ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। बोला जी एक क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज हो गया। प्लस अगर इसकी बात की जाए, इसके अंदर कितने छोटे त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं? बोला इसके अंदर अगर छोटे त्रिभुजों की बात की जाए तो कितने हैं? 1, 2 और 3। तो एक कितने लेके आता है? 4। तो 3 कितने लेके आएंगे? 12। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगली आकृति चेक करना और बताना कि सवाल का आंसर क्या आएगा। ये लो आपके सामने एक आकृति है। इस आकृति के अंदर आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये लो, इस आकृति के अंदर आपको चेक करके ये बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आराम से चेक कर सकते हो सवाल का आंसर। क्यों? बोला जी हमने सीख रखा है। अब सुनो, आओ, अब कई थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। बोला जी एक बड़ा त्रिभुज है, उसकी गोद में एक छोटा त्रिभुज है। नहीं, ऐसा मत सोचना। इस सवाल के अंदर ऐसा मत सोचना। क्यों? वो कॉन्सेप्ट केवल तभी आपको काम आएगा जब एक बड़ा त्रिभुज हो और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लाइनें नहीं हो, तब ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि एक बड़ा त्रिभुज और उसके अंदर कौन सा? छोटा त्रिभुज। तो यहाँ पे इस वाली आकृति में हमें उस वाले कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं करना है। तो फिर बोला जी कौन से का करेंगे? अच्छा मैंने आपको सिखाया था कभी भी कोई ऐसी आकृति आ जाए और उसमें किसी एक बिंदु से सामने लाइन खींच दी जाए तो बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बोला जी 1,
और 2, तो बोला त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। तो कभी भी ऐसा सेट आपको दिखाई दे तो वहां पे डायरेक्ट आप करना त्रिभुजों की संख्या कितनी 3। अच्छा इसी प्रकार से देखो, आओ मैं आपको बताता हूं यहाँ पे देखो। अब जैसे मैं बात करूं इस वाले सेट की, तो यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही, बोला जी 3 आ रही। इसी प्रकार से यहां से इस सेट की अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही, बोला जी 3 आ रही है। इसी प्रकार से इस सेट की बात करो तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है, बोला जी 3 आ रही है। तो जरा बताना त्रिभुज कितने हो गए, बोला 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 9 के बाद में कंप्लीट एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए 10, और 10 के बाद में एक ये हो गया, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, बोला जी 11। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोला जी नहीं। अब देखो 3 का ये सेट, 3 का ये हो गया और 3 का ये हो गया, तो 3 तिया 9, और 9 के बाद में एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए 10, और 10 के बाद में एक ये हो गया 11। चलो आओ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चेक करके बताना कि सवाल का आंसर क्या आएगा, आराम से चेक करना, आप बता सकते हो कि सवाल का आंसर क्या है। ये अपने पास में एक आकृति, इसमें चेक करना और बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी। ये चलो चेक करो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आराम से चेक करके बता सकते हो कि सवाल का आंसर क्या आएगा। चलो चेक करो आराम से एक बार। बोला जी अभी सर आपने बताया था थोड़ी देर पहले, देखो आओ चेक करते हैं। बोला अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ से इस सेट में से त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, बोला जी 3 आएगी। अच्छा इस सेट में से त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, बोला जी देखो इस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। बोला त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, बोला जी 3 आएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इस सेट की बात करूं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, बोला जी 3 आएगी। इसी प्रकार से 3 का सेट ये है, 3 का ये है और 3 का ये है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बोला जी डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो कितनी होगी 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए 10। इसी प्रकार से 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और एक कंप्लीट ये वाला, तो टोटल कितने हो गए 10। और इसके बाद में अंदर ये एक और बैठा हुआ है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10 और 10 20, और एक कितनी होगी 21। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आओ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो क्या, कोई बड़ा त्रिभुज हो उसके किसी भी एक बिंदु से क्या खींच दी जाए, लाइन खींच दी जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि किसी भी बड़े त्रिभुज में अगर अंदर एक छोटा त्रिभुज बैठा हुआ हो तो वो छोटा त्रिभुज कितने लेके आता है, 4 लेके आता है, एक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलो आओ थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या ये है। देखो एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और उसके अंदर मैंने इस प्रकार से दोनों के दोनों विकर्ण खींच दिए। अब बताओ त्रिभुजों की संख्या इस आकृति के अंदर कितनी। अब जिन्होंने इस आकृति को पढ़ रखा है वो डायरेक्ट चेक करेंगे और बताएंगे कि सवाल का आंसर आएगा इसके अंदर 8। लेकिन 8 आंसर आएगा कैसे, आओ चेक करते हैं कि 8 आंसर कैसे आएगा। देखो अगर बात की जाए, यहाँ एक त्रिभुज आप सभी को नजर आ रहा है, ठीक है। बोला जी ये कौन सा, दूसरा, ये कौन सा, तीसरा, ये कौन सा, चौथा। तो 4 त्रिभुज को आपको सीधे सीधे देखते ही समझ में आ रहे हैं। लेकिन 4 के बाद में अगर बात करें, देखो 4 के बाद में कुछ और त्रिभुज निकल के आएंगे। देखो इस लाइन को पकड़ के रखना, आपको इस लाइन से 2 त्रिभुज निकल के दिखेंगे, ठीक है। इस लाइन को पकड़ के रखना, आपको यहां से 2 त्रिभुज नजर आएंगे। देखो एक तो ये, और इसी प्रकार से एक यहां से ये वाला त्रिभुज। क्या आपको 2 त्रिभुज नजर आए, बोला जी बिल्कुल नजर आए, एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ। बोला जी चेक करते हैं ना कौन सा, दोबारा से आओ। बोला जी एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो 4 के बाद में 2 और हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अभी आपको क्या करना है कि 2 त्रिभुज और चेक करने। कौन से 2 त्रिभुज, देखो इस लाइन से 2 त्रिभुज और आएंगे। देखो आपको दिख रहा है एक ये त्रिभुज, बोला जी बिल्कुल दिख रहा है, और इसी लाइन से एक अगला त्रिभुज आपको नजर आएगा ये वाला। तो त्रिभुजों की संख्या 2 और आ गई, तो सीधी सी बात है 4 और 2 6 प्लस 2 कितने हो गए मेरे भाई, बोला जी सवाल का आंसर हो जाएगा 8। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 8। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है सवाल को। अब आओ मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि इस सवाल को हमें करना कैसे होगा। देखो मैं आपको सवाल का आंसर बताने
डायरेक्ट ऐसे सवालों को क्या करना है, किस तरीके से ऐसे सवालों को सोल्व करना है। डायरेक्ट अगर आपके सामने इस प्रकार से सवाल आ जाए, तो जब कभी भी ऐसी कोई भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आ जाए, उसके अंदर ये दोनों के दोनों विकर्ण आपको नजर आए, तो आपको पता है क्या करना है। एक छोटा सा तरीका करना है। बोला जी गिनती बोलनी है। बोला जी बिल्कुल बोल सकते हैं। गिनती की अगर बात करेंगे तो आराम से बोल सकते हैं। कैसे बोलना है? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 ऐसे गिनती बोलनी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपको नंबर नजर आ रहा है, इसका आप क्या कर देना? डबल कर देना। वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बोला 4 दूनी 8। जो सबसे बड़ा आ रहा है उसका आप क्या कर देना? डबल। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते, जरा बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। फिर ये दोनों के दोनों विकर्ण है। चेक करो और बताओ सवाल का आंसर क्या आएगा। बोला बिल्कुल चेक कर सकते हैं। बोला कैसे करेंगे? 1 2 3 4 और 5। यहां सबसे बड़ा क्या है? 5। और 5 का डबल कितना हो जाएगा? बोला 5 का डबल 10 हो जाएगा। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार से चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस आकृति के अंदर बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चेक करो और बताओ सवाल का आंसर क्या आएगा। बोला जी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आराम से। बोला जी ये तो वही सवाल है, दोनों के दोनों विकर्ण खिंचे हुए, इसके अंदर चौकोर आकृति है। बोला जी 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है? बोला जी सबसे बड़ा नंबर क्या नजर आ रहा है आपको? 6। 6 का डबल करोगे कितने हो जाएंगे? बोला 6 दूनी 12। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आओ थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अगली आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। बोला जी ट्राइंगल आपको कितने नजर आ रहे हैं। चलो चेक करो, बताओ कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी सर आराम से बता सकते हैं। इस आकृति में कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। चलो आओ थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगली आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बोला जी ये अपने पास में एक आकृति है, इसके अंदर बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अब आपको क्या करना है? ऐसे लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तो ये देखना है डायरेक्ट। बोला जी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं अगली आकृति पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं अगली आकृति पे एक बार। बोला जी यहाँ पे आते हैं। आपको क्या करना है? इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बताना। चलो बताओ एक बार सवाल का आंसर। जल्दी बताना है आपको कि इस सवाल का आंसर क्या है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? करो चेक एक बार आराम से। बोला जी वही तो तरीका है, अभी हमने देखा था। बोला जी यहाँ पे क्या करना है? बोला जी ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। और यही आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। तो नहीं होगा, आओ चेक करते हैं किस लिए नहीं होगा। इसका सवाल का आंसर 12, मैं बताता हूँ सवाल का आंसर 12 इसलिए नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, लेकिन दोनों विकर्ण नहीं है। इससे पहले वाले सवालों की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उनके अंदर आपको ये दोनों के दोनों विकर्ण मिल रहे थे। दिख रहे हैं आपको? ये दोनों के दोनों विकर्ण मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों विकर्ण मिल रहे हैं। लेकिन जो अभी हमने सवाल किया उसके अंदर आपको ये दोनों विकर्ण नहीं नजर आ रहे, केवल एक ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो पिछला तरीका था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर गलतियां हमसे यही होती हैं। जो पिछला तरीका था वो यहाँ पे काम आपका नहीं करेगा कि काउंटिंग करके डबल कर दे। तो फिर बोला जी क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि टोटल त्रिभुज इसके अंदर कितने हैं। आओ चेक करते हैं कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या एक के बाद में ये रहा दूसरा, दूसरे के बाद में ये रहा तीसरा, और तीसरे के बाद में ये रहा चौथा। तो चार त्रिभुज तो यही नजर आ गए। अब चार के बाद में देखो आपको और त्रिभुज नजर आएंगे। बोला जी और कौन से त्रिभुज नजर आएंगे? आओ मैं आपको बताता हूँ। चार के बाद में इस लाइन से कंप्लीट ये क्या हो गया मेरे भाई? बोला जी पांचवा, और पांचवे के बाद में ये कंप्लीट क्या हो गया? छठा। तो त्रिभुजों की संख्या इस आकृति के अंदर कितनी नजर आई आपको? बोला जी 1 2 3 4। 4 के बाद में कंप्लीट ये 5, और 5 के बाद में कंप्लीट ये क्या हो जाएगा? 6। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको नजर आ रही है 6, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जितना भी सीखा आप इसको आराम से पढ़ना, करने की कोशिश करना। बाकी हम आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।